हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट ख़त्म हो चुकी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के बेस पर जितने भी न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट वो हम करते हैं इस लेक्चर में। तो कुछ तो मैंने सोल्व करके यहाँ आपको दिखा रखे हैं, बाकी जितनी भी हैं खुद सोल्व करो और अगर प्रॉब्लम आती है तो मेंशन कर देना। चलो, पहला न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल मैं आज करवा रही हूँ ये प्रीवियस एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, साथ में पेन कॉपी निकाल लेना। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द हाफ लाइफ ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन दैट इज SO2Cl2 टू फॉर्म SO2 plus Cl2 which obeys first order kinetics is 8 minutes. How long will it take for the concentration of SO2Cl2 to be reduced to 1% of the initial value? पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कि इसने बोला है ये जो रिएक्शन है, पहली बात ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। फिर ये कह रहा है इस रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ है वो क्या है, 8 मिनट है, ठीक है। तो हाफ लाइफ कितना है इसका, मीन्स टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 8 मिनट है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है रिएक्शन तो टी हाफ की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और टी हाफ की वैल्यू देखो 8 मिनट गिवन है टी हाफ की वैल्यू, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, के इज रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से इस रिएक्शन के लिए किसकी वैल्यू आ गई, के रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से आ गई। चलो फिर ये क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लेगा, टाइम पूछ रहा है ना, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 टू बी रिड्यूस्ड टू 1% ऑफ द इनिशियल वैल्यू। जो फाइनल कंसंट्रेशन है SO2Cl2 मीन्स रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल वैल्यू की कितनी हो गई, इनिशियल वैल्यू की रिड्यूस्ड हो गई, ठीक है, 1% रह गई वो इनिशियल वैल्यू की। इट मीन्स 1% का क्या मतलब होता है, 1% मीन्स 1/100, ठीक है, मीन्स इनिशियल अगर 100 है तो फाइनल कितनी है, 1 है, ये होता है ना 1% का मतलब। तो ये गिवन है कि 1% मीन्स इनिशियल A0 100 है तो फाइनल कितनी है, 1 है। तो इस पर हमने टी निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, के की वैल्यू ये होती है, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A0 बाई ए। किसकी वैल्यू गिवन है यहाँ पर, के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ से, ठीक है, के की वैल्यू निकाल चुके हैं तो ये टी निकाल लेते हैं। A0 की वैल्यू क्या है, A0 इज 100, ए इज 1 और के की वैल्यू यहाँ से पुट करो, वैल्यू आ जाएगी 2.303 बाय 0.693 इंटू 8 लॉग ऑफ 100 बाई में 1। लॉग 100 मीन्स लॉग 10 टू द पावर 2, ठीक है, और इस ये क्या बन जाएगा 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 वैल्यू आ गई इसकी, और इसको कैलकुलेट करो, टी की वैल्यू आ गई 53.17 मिनट। इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर यूज़ नहीं है एग्ज़ाम में तो खुद से ही इसको कैलकुलेट करके टी की वैल्यू निकाल लेना। क्लियर, आ चुका है ये पेपर में। चलो सेकंड देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, खुद निकाल के देखो इसको, क्या कह रहा है, शो दैट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसने बता दिया कौन सी रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ताकि टी हाफ निकालने में इजी रहे, के की वैल्यू निकालने में इजी रहे हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज 10 टाइम्स दैट रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। तो हमें शो करना है कि जो टाइम लगेगा
किसके लिए, जैसे टी हाफ का मतलब क्या होता है, 50% कंप्लीट होगी ये रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं टी हाफ। तो वो टाइम जिसमें कितनी कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, 99.9 इतनी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको क्या बोलेंगे, टी 99.9, टी 99.9। ठीक है, ये कह रहा है शो करो ये जो टाइम लगेगा टी 99.9 इज 10 टाइम्स किसका, दैट रिक्वायर्ड फॉर 50%। तो टी 50 को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ ही होता है, तो 10 टी हाफ, ये हमने शो करना है। ये कह रहा है कि ये शो करके दिखाओ, ये करना है शो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टी हाफ की वैल्यू निकालो, जैसे टी हाफ तो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल चुके हैं, और टी 99.9 निकालो और दोनों में रिलेशन देख लो क्या है। तो टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, ये होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इतनी कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब क्या है, इतनी कंप्लीट हो चुकी का मतलब ये है कि 99.9 जो हमारा रिएक्टेंट है वो इतना कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में था रिड्यूस्ड टू 1% ऑफ इनिशियल, तो वो उसकी फाइनल कंसंट्रेशन ही बताई है। यहाँ कह रहा है इतनी कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, इतनी कंप्लीट हो चुकी है मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है कितना, 99.9। ठीक है, तो इनिशियल अगर ए मानते हैं 100 होगा, कितना कंज्यूम हो चुका है वो हम एक्स मानते थे, एक्स क्या था, टी टाइम पर रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हुआ है वो एक्स की वैल्यू मानते थे, तो एक्स है यहाँ पर 99.9। कभी यहाँ पर आप यूँ मत करना कि ए नोट की कंसनट्रेशन ले ली 100 और ए की कंसनट्रेशन ले ली 99.9, नहीं, इसने कहा इतनी कंप्लीट हो चुकी है, तो वो फाइनल नहीं है, वो कंज्यूम हो चुकी है। ठीक है, तो 100 में से ये माइनस करेंगे ना, वो वैल्यू आएगी फाइनल, ए माइनस एक्स मतलब फाइनल कंसनट्रेशन। तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के क्या था, ये है। यहाँ पर देखो दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, टी 99.9 इक्वल टू 2.303 बाई में के लॉग ऑफ ए की वैल्यू पुट करो 100, ए माइनस एक्स की वैल्यू पुट करो 0.1। ठीक है, तो ये इसको कैलकुलेट करो, ये आ गई आपकी वैल्यू, टी 99.9 की वैल्यू आ गई, और टी हाफ ये है, दोनों आ गए। रिलेशन निकालो, डिवाइड कर दो, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड किया, के से के कैंसिल हो गया, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 वैल्यू आ गई इसकी, इसको कैलकुलेट करोगे। ठीक है, टी हाफ को उस साइड ले जाओ तो शो हो गया टी 99.9 इज इक्वल टू 10 टी हाफ। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है एग्जाम में। इसमें क्या दिया है, 99.9% और 50%, कुछ भी दे सकते हैं। मान लो यूँ दे दिया 40%, ठीक है, एक दे दिया 60%, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 40% कंप्लीशन का मतलब है 40 कंज्यूम हो चुका है, तो इनिशियल 100 लेंगे और x की वैल्यू 40 है और a माइनस एक्स की वैल्यू 100 माइनस 40, वहाँ से t 40 निकाल लेना। अगर 60% कंप्लीट हो चुकी है उसके लिए क्या करेंगे, a की वैल्यू 100, ये x की वैल्यू 60 है, a माइनस एक्स निकालो और t 60 आ जाएगा, दोनों में रिलेशन देख लेना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, कैन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन बी ज़ीरो और नेगेटिव, एक्सप्लेन। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, हाँ अगर यस तो एक्सप्लेन करो, अगर नो तो एक्सप्लेन करो। ठीक है, चलो फर्स्ट केस लेते हैं, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी जीरो पुट करके देखेंगे। आर हेनिस इक्वेशन का यूज़ करते। आर हेनिस इक्वेशन क्या थी, के इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की वैल्यू जीरो पुट करो, क्या आ गया, ए ई टू द पावर जीरो मीन्स के इज इक्वल टू ए, ये आ गया के इज इक्वल टू ए। के इज रेट कॉन्स्टेंट, ए इज आरहेनियस कॉन्स्टेंट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ये कब आया, जब हमने पुट किया एक्टिवेशन एनर्जी को ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एवरी कोलिजन इज एन इफेक्टिव कोलिजन एंड एवरी कोलिजन लीड्स टू प्रोड्यूस्ड केमिकल रिएक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, हर एक कोलिजन थोड़ी ना केमिकल रिएक्शन देगा, उसमें से
जिसको एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी और फिर भी स्टिल वो एक्टिव रहेंगे, डीएक्टिवेट ना हो, वही तो इफेक्टिव कोलिजन होगा और वही केमिकल रिएक्शन देते हैं। सारे की सारी कोलिजन केमिकल रिएक्शन नहीं देती। दस एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी ज़ीरो। सेकेंड पुट करो नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई ए की वैल्यू नेगेटिव पुट करो। पुट की, इसको हम एक्स फैक्टर मान लेते हैं, क्योंकि जब हमने ई ए की वैल्यू नेगेटिव पुट करी तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया ना। अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ई ए बाई आर टी। ई टू द पावर एक्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियल को एक्सपेंड करो, यही होता है ना, 1 प्लस एक्स के बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3/3 फैक्टोरियल अप टू सोन। तो ये हमने ई एक्स को एक्सपेंड कर दिया बाइनोमियल का यूज़ करके। अब जो हाइयर पावर है ना उसको हमने नेगलेक्ट किया, सिर्फ दो टर्म रखी हैं, के इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू पुट करो, के इज इक्वल टू ए 1 प्लस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर के की वैल्यू ए से ज़्यादा है ना, क्योंकि के इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया है, अंदर लेके जाओ ए प्लस ए ई ए बाई आर टी। ठीक है, ई ए बाई आर टी, तो ये क्या है, के की वैल्यू ए से ज़्यादा है और ए क्या था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इससे क्या पता चलता है कि रेट कांस्टेंट इज हैविंग हायर वैल्यू देन कोलिजन फ्रीक्वेंसी विच इज़ नॉट पॉसिबल। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो सकती ना रेट कांस्टेंट से, दस एक्टिवेशन एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये एक्सप्लेन हमने कर दिया। नेक्स्ट देखो, इन जनरल द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल होती है विद एवरी 10 डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करते हैं तो रेट कांस्टेंट जो रेट है वो डबल हो जाता है। ठीक है, हम कर चुके हैं ये। इफ द रिएक्शन कैरिड आउट इन द विसिनिटी ऑफ 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर गिवन है, व्हाट विल बी दैट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट रिएक्शन। क्या निकालनी है, एक्टिवेशन एनर्जी हमने निकालनी है। ठीक है, तो इसने बोला है टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 और राइज 10 डिग्री राइज होना है और रेट कांस्टेंट डबल हो रही है, ये तीन चीज़ें गिवन है। तो T1 क्या है, स्टार्टिंग में 27 केल्विन में, इसको चेंज कर लो 273 प्लस करना पड़ेगा ना, तो 300 केल्विन आ गया। यहाँ पर रेट कांस्टेंट मान लेते हैं के। T2 मीन्स 10 डिग्री राइज, गिवन है ना 10 डिग्री राइज, तो 10 डिग्री राइज मतलब 37 डिग्री, केल्विन में चेंज करो 310 केल्विन। यहाँ पर 10 डिग्री राइज करने से रेट कांस्टेंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो K2 की वैल्यू डबल 2K होगी। बस आरहेनिस इक्वेशन को जो हमने एक्सपेंड किया था वो ये आया था, लो K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर T2 माइनस T1 बाई T1 इंटू T2। पुट करो सारी वैल्यू, देखो K2 की वैल्यू 2K, K1 की वैल्यू K, ई ए यूँ का यूँ, आर की वैल्यू पुट कर दो 8.314, T2 310, T1 300। ठीक है, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है, तो यहाँ से ई ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। ये आ गई, जूल में आई, इसको किलो जूल में चेंज कर लो, तो एक्टिवेशन एनर्जी आ गई। यहाँ से खुद निकाल के देखना इसको भी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो काइनेटिक्स कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। देखो मैंने जो पहले बताया था, ऐसे क्वेश्चन आ गया, इज़ 40% कंप्लीट इन 50 मिनट। 40% कंप्लीट होने में टाइम कितना लेती है, 50 मिनट लेती है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू निकालनी यहाँ पर। पहले बात तो इन व्हाट टाइम, ये सेकंड पार्ट है, तो पहले यहाँ तक निकालो। फर्स्ट ऑर्डर है तो के की वैल्यू क्या होगी, 2.303 बाई टी log ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। 40% कंप्लीट का क्या मतलब है, 40% मतलब इनिशियल की 40%, तो x की वैल्यू क्या है 40/100 इंटू ए। इसको यूँ भी कर सकते हैं, 40% कंप्लीट मीन्स ए की वैल्यू कितनी 100, x की वैल्यू कितनी 40 और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 60, यूँ करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 40% कंप्लीट मीन्स इनिशियल की 40%, तो ये हो गया x की वैल्यू क्या आ गई 40/100 ऑफ a 0.4 a, ये आ गई x की वैल्यू आ गई। इसमें टाइम दे रखा है 50 मिनट टाइम दे रखा है। ठीक है, तो जो ये के था इसमें पुट कर दो वैल्यू, के इज इक्वल टू 2.303
टी की वैल्यू 50 आ गई, log a यूँ का यूँ और a माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ये आ गया। इसको सोल्व करना, ठीक है। यहाँ जो लॉगरिदम टेबल है ना उसका यूज़ करना पड़ेगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो उसका यूज़ करके इसको कैलकुलेट कर लेना, तो वैल्यू ये आएगी आपकी। कैलकुलेट करके देखना खुद, क्योंकि यहाँ तक छोड़ दोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो ये आ गई के की वैल्यू। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो यूनिट क्या होगी, पर सेकंड पर मिनट, यही होगी ना। टाइम क्योंकि मिनट में दे रखा है तो पर मिनट, ये होगी के की वैल्यू। ये फर्स्ट पार्ट। फिर कह रहा है इन व्हाट टाइम, अब टाइम निकालो। विल द रिएक्शन भी 80% कम्प्लीट, जब 80% कम्प्लीट हो जाएगी ना वो टाइम निकालना है। तो क्या होगा 80% कम्प्लीट मीन एक्स की वैल्यू 80/100 इंटू है, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। के तो सेम रहेगा ना सेम रिएक्शन के लिए, तो ये के की वैल्यू है, ठीक है। तो के की वैल्यू निकाल लो, ये के हो गया। के की वैल्यू पुट करके यहाँ पर टी आएगा, टाइम निकालना है क्योंकि, तो यहाँ पर निकालना है टाइम, टी लगा लेना यहाँ पर टी, ठीक है। तो ये टी निकाल लेना, यहाँ पर भी log 1 की वैल्यू 0 और टी की वैल्यू आ जाएगी इतने मिनट। क्लियर। देखो लास्ट देखो, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सब्सटेंस इज 50 मिनट, टी हाफ दे दिया 50 मिनट एट अ सर्टेन कंसनट्रेशन, किसी कंसनट्रेशन पर C1 कंसनट्रेशन पर टी हाफ की वैल्यू है 50। व्हेन द कंसनट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन, इनिशियल की कितनी कर दी कंसनट्रेशन, हाफ कर दी। अगर C कंसनट्रेशन है तो कंसनट्रेशन C/2 कर दी, उस तब हाफ लाइफ पीरियड कितना 25 मिनट है। कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो मैंने हिंट दे रखा है यहाँ पर, इसका यूज़ करके निकाल लेना, इसको खुद ट्राई करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। T12 / T12 इज इक्वल टू A2/1 टू द पावर n-1, ये कंसनट्रेशन है A2, किसी कंसनट्रेशन है T12 की, A1 T12 की, ठीक है। तो ये दे रखा है A1 क्या है हमारा, अगर A मानते हैं तो A2 क्या है A/2, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ना ऐसे। फिर है T12 की वैल्यू गिवन है 15, T12 की वैल्यू गिवन है 25, तो ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल्स हो गया आपके।